हरि ओं। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः। नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्टकर्मणः। हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। ओम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ऐं कालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तुते। अद्य भगवन्तं विश्वनाथं प्रणम्य अहं पुनः लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थमाश्रित्य प्रस्तोतुम् अहम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य अस्मिन् व्याख्याने समुपस्थितानां सर्वेषां संस्कृतज्ञानां पारंपरिक शास्त्र संरक्षण तत्पराणां विदुषाम् अहं हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। मन्येऽहं सर्वेपि विद्वांसः, अस्माकं छात्राः, श्रोतारः आगताः सन्ति इति मन्येऽहम्। अतः पुनः भगवन्तं विश्वनाथं च बारम्बारं प्रणम्य स्वीयम् अध्यापनम् अहम् आरभे। भवतां सर्वेषां पुनः पुनः स्वागतं सुस्वागतं व्याहरन् अहं कथयामि। अद्य किं करणीयमिति कृत्वा सर्वप्रथमं यस्मिन् सूत्रे अध्यापनं करणीयं तस्य सूत्रस्य व्याख्यानं पूर्वस्मिन् दिनेपि मया विहितमासीत्। अकथितं च इत्याकारकं यत् सूत्रम् एतत् सूत्रमादाय मदीयं विशिष्टं व्याख्यानं शेखरोक्तदिशा तत्र कृतं। मन्येऽहं सर्वेपि भवन्तः अवगच्छन्ति, यतोहि सर्वे कृतशास्त्रेषु कृतभूमि परिश्रमाः भवन्तः सन्ति। अतः अहं तं सूत्रमादाय अत्र कथयितुम् इच्छामि। यद्यपि पूर्वस्मिन् दिने यद् व्याख्यातं तस्य व्याख्यानस्य क्रमे ये केचन श्रोतारः आसन् तैः टिप्पण्यां बहुधा लिखितं यत् गुरुचरणैः कदाचित् सरलया हिंदी भाषया यदि उक्तं स्यात् तर्हि महत् समीचीनं भविष्यति। मध्ये मध्ये व्याख्यानं हिंदी भाषयापि करणीयमिति बहूनाम् आचार्याणाम् अनुरोधः अस्माभिः ह्यः अधिगतः। अतः इदानीम् अत्र सूत्रविषये यत् किमपि मया चिन्तितं, मया अनुभूतं, शेखरकारैः यत् किमपि उक्तं, प्राचीनैः यत् किमपि उक्तं तत्सर्वं मनसि कृत्य सर्वप्रथमं सारांशं हिंदी भाषया अहं कथयामि। भवन्तः सावधानाः भवेयुः। मैं कल बहुत सारी बातें अकथितञ्च सूत्र के विषय में किया था। ये सूत्र कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। इस सूत्र में नागेश और दीक्षित जी का या प्राचीन और नव्यों का काफ़ी वैमत्य है। जिस वैमत्य की चर्चा शेखर ग्रंथ में की गई है उसके अनुसार मैंने बहुत सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत की थी। सारांश के रूप में आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा जिससे हम आगे के ग्रंथ को अच्छी तरह से समझ सकें। अकथितञ्च सूत्र में मैंने कहा था कि सूत्र में कारके का अधिकार है, और यदि कारके का अधिकार है और चकारात कर्म संज्ञा की अनुवृत्ति आती है, जिससे अर्थ सामान्यतया सूत्रार्थ मैंने बताया था कि अकथितम कारकम कर्म संज्ञकम स्यात्, ये सामान्य था। कथम अकथितम केन अकथितम, इस प्रकार की एक जिज्ञासा आचार्यों ने ग्रंथ में की है, महाभाष्यकार ने भी की है। अकथित शब्द का क्या अर्थ है ये सबसे पहले जानना जरूरी है। अकथित शब्द भगवान भाष्यकार ने जो अकथित शब्द को परिभाषित किया है उसका अर्थ असंकीर्तित है,
असंकीर्तित का भी तात्पर्य अत्यंत सरलीकरण जो किया है प्रदीपकार आदि ग्रंथों में, उसका अर्थ अविवक्षित है। तो अकथित शब्द जो है अविवक्षित परक है, इस प्रकार की व्याख्या तमाम टीका ग्रंथों में की गई है। अकथितम माने अविवक्षितम। और अकथित शब्द का कहीं कहीं प्रयोग अप्रधान अर्थ में भी आता है, जिसकी व्याख्या मैंने कल की, और दोष का भी उद्भावन मैंने किया कि अप्रधानवाची अकथित शब्द मानने पर कहाँ पर दोष आएगा। कांस पात्र्याम गामदोग्धिपयः के कांस पात्र में कैसे दोष आएगा, ये सब दोष का वारण मैंने, दोष का उद्भावन, दोष का उद्भावन मैंने किया था, जो सारांश में सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और केन अकथितम तो बताया गया कि अपादानादि ही अविवक्षितम। पदार्थ कोई है और उस पदार्थ में अपादानत्वादि की अविवक्षा हो, और अपादानत्वादि अपादानादि भी में जो अपादान शब्द है वो अपादानत्व परक है, संप्रदान शब्द संप्रदानत्व परक है, अधिकरण शब्द जो है अधिकरणत्व परक है। ये सब वहाँ पर भाव प्रधान निर्देश करना पड़ेगा। इसलिए अपादानत्वेन अविवक्षितम जत्कारकम, संप्रदानत्वेन अविवक्षितम जत्कारकम, अधिकरणत्वेन अविवक्षितम च जत्कारकम तत्करण संज्ञकम स्यात्। इस प्रकार का सूत्रार्थ जो है सर्वप्रथम आता है। अपादानत्वेन अविवक्षितम जत्कारकम, इसी में प्राचीनों का मतभेद है। प्राचीन दीक्षित जी कहते हैं अपादानत्वेन यदि कारक अविवक्षित पदार्थ हो जाएगा, हम किसी भी पदार्थ की गामदोग्धिपयः में गो पदार्थ यदि अपादानत्वेन अविवक्षित हो जाएगा तो उसकी किस रूप में विवक्षा होगी। तो जहाँ कारक अविवक्षित हो जाता है, कोई किसी प्रातिपदिकार्थ में कारक अविवक्षित होता है या उस कारक की उद्भूत शक्तिमत्वेन विवक्षा नहीं होती है, उद्भूत शक्तिमत्वेन अपादानत्व अविवक्षित रहेगा, तो कारक व्यतिरिक्त प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त जो है वहाँ पर प्रतीति होगी, अर्थात वो संबंधत्वेन शेषत्वेन प्रतीत होगा। तो कारक यदि अपादानत्वेन अविवक्षित हुआ तो दीक्षित ने कहा वो संबंधत्वेन शेषत्वेन विवक्षित है। अतः शेषत्वेन विवक्षित रहने पर षष्ठी शेषे सूत्र के द्वारा गामदोग्धिपयः के गो में षष्ठी प्राप्त है। तो शेषत्व विवक्षा में षष्ठी प्राप्त है मासाणाम अस्नीयात, इसकी तरह जैसे मासाणाम अस्नीयात में षष्ठी प्राप्त है, उसी तरह से गामदोग्धिपयः के गो में दोग्ध दोहन क्रिया अन्वयी जो गो पदार्थ है उस पदार्थ की अपादानत्वेन अविवक्षा और शेषत्वेन विवक्षा पक्ष में षष्ठी प्राप्त है। उस षष्ठी को बाध करके अकथितंच सूत्र के द्वारा हम उसकी कर्म संज्ञा करते हैं। तो चूंकि संबंधत्वेन विवक्षित पदार्थ में प्राप्त षष्ठी को बाध करके सूत्र की प्रवृत्ति हो रही है, कर्म संज्ञा हो रही है, तो एक दीक्षित जी ने एक नियम बनाया कि जो भी विशेष शास्त्र जिस उत्सर्ग शास्त्र की विभक्ति को बाधते हैं और उस उत्सर्ग शास्त्र से विहित विभक्ति का जो अर्थ होता है वो अपवाद शास्त्र के द्वारा विहित विभक्ति का भी वही अर्थ माना जाएगा। एक सामान्य नियम मैं आपके सामने बता रहा हूँ। अपवाद शास्त्र अकथितन चाहे और विशेष शास्त्र कौन है? विशेष शास्त्र जो है षष्ठी शेषे ये सूत्र है। मैं आज आपके सामने इसलिए हिंदी भाषा में ये बात कह रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से बात पकड़ में आ जाए, जिससे अकथितंच के विषय में कहीं अन्यत्र सुनने की जरूरत ना रह जाए। तो अकथितंच सूत्र में जब हम किसी पदार्थ की अपादानत्वेन अविवक्षा कर देते हैं तो दीक्षित जी का कहना है कि वह पदार्थ शेषत्वेन विवक्षित हो जाता है। जहाँ पर विशेष कारक विवक्षित नहीं है वहाँ पर संबंध सामान्य तो विवक्षित ही है। तो विशेष तत्तद विशेष कारक की अविवक्षा हो जाने पर गामदोग्धिपयः में गो पदार्थ अपादानत्वेन अविवक्षित हो गया। तो जब वो अपादानत्वेन अविवक्षित हो गया तो गो पदार्थ दोहन क्रिया अन्वयी होने के कारण उसमें दोहन क्रिया का संबंधी है, अतः संबंधित्वेन उसकी विवक्षा तो है। गो पदार्थ दोहन क्रिया अन्वयित्वेन दोहन क्रिया संबंधी, यदि दोहन क्रिया संबंधी तरी दोहन क्रियया सह गो पदार्थस्य अवश्यम कश्चित् संबंधः सह संबंधः अस्ति कश्चित् तत्संबंधत्वेन विवक्षायां षष्ठी शेषेति सूत्रेण तत्र षष्ठी प्राप्ता। उस प्राप्त जो षष्ठी है वो षष्ठी शेषे से वो उत्सर्ग थी
और उत्सर्ग षष्ठी को बाध करके अकथितंच सूत्र जो है लग रहा है। मैं देख रहा हूं, आप सभी अवश्य देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो षष्ठी शेषे सूत्र को बाध करके अकथितंच सूत्र लगता है, ऐसा दीक्षित जी का कहना है, भट्टोजी दीक्षित जी का कहना। यदि अकथितंच सूत्र षष्ठी शेषे को बाध के लगता है तो दीक्षित जी ने एक नियम बनाया कि कोई भी विशेष शास्त्र, विशेष सूत्र जिस उत्सर्ग सूत्र से प्राप्त विभक्ति को बाधता है और कोई विशेष विभक्ति करता है, तो उस अपवाद शास्त्र के द्वारा विहित संज्ञा को मान करके होने वाली जो विभक्ति है, उस विभक्ति का वही अर्थ होगा जिस विभक्ति को बाध करके वो आता होगा। अकथितंच सूत्र से विहित कर्म संज्ञा को प्राप्त करके होने वाली द्वितीया का वही अर्थ होगा जो अर्थ उत्सर्ग शास्त्र से प्राप्त विभक्ति का अर्थ होता था। उत्सर्ग शास्त्र षष्ठी शेषे है, उसको बाध करके अकथितंच सूत्र कर्म संज्ञा करता है। अतः सामान्य सूत्र से विहित विभक्ति का जो अर्थ संबंध है, वही संबंध अकथितंच सूत्र के द्वारा विशेष शास्त्र से विहित कर्म संज्ञा को उपजीव्य करके होने वाली द्वितीया विभक्ति का भी वही अर्थ है। अतः यहाँ संबंध द्वितीया विभक्ति का अर्थ है, ऐसा दीक्षित जी का कहना है। इसलिए प्रौढ़ मनोरमा में श्रीमान दीक्षित जी ने जो गांधोग्धि पयः का बोध किया है, वो गो संबंधी पयः कर्मकम दोहनम ये बोध किया है। जो नियम मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, वो नियम के अनुसार दीक्षित जी ने बोध किया। वो कहते हैं सामान्य शास्त्र से विहित विभक्ति को बाध करके यदि अपवाद शास्त्र जो विभक्ति करता है या जो संज्ञा करके जो विभक्ति करता है, उस विभक्ति का वही अर्थ होता है जो सामान्य सूत्र से विहित विभक्ति का अर्थ होता है। सामान्य सूत्र षष्ठी से उससे विहित विभक्ति का अर्थ संबंध है, और संबंध को बाध करके चूंकि द्वितीया विभक्ति अकथितंच सूत्र की कर्म संज्ञा को लेके आती है, इसलिए द्वितीया विभक्ति का अर्थ संबंध होगा। इसलिए दीक्षित जी ने विशेष रूप से कहा कि अपादानत्वेन अविवक्षितत्वे संबंधत्वेन विवक्षायाम कर्म संज्ञा भवति। अपादानत्व संप्रदानत्व अधिकरणत्व की अविवक्षा रहने पर अपादानत्व का उदाहरण जो है गांधोग्धि पयः है। संप्रदान संज्ञा का उदाहरण जहाँ संप्रदानत्व अविवक्षित है, वहाँ जो है संप्रदानत्व का उदाहरण माणवकम धर्मम ब्रूते है, और अधिकरण का ब्रजम और उन्नति गाम है। ये तीन प्रकार के उदाहरण संप्रदान, अधिकरण और अपादान, इनके उदाहरण जो है आए हुए हैं। तो अपादानत्व को अविवक्षित करना, संप्रदानत्व को अविवक्षित करना और करना, और पुनः उसमें क्रियान्वयित्वेन संबंधित्वेन विवक्षा होना, क्रिया संबंधित्वेन विवक्षा करके संबंध सामान्य में षष्ठी प्राप्त करना और उस षष्ठी को बाध के द्वितीया लाना। इसलिए द्वितीया विभक्ति का अर्थ संबंध होगा, जिससे अर्थ होगा गो संबंधी पयः कर्मकम दोहनम चैत्र कर्तिकम। इस प्रकार का बोध जो दीक्षित जी ने किया, यह बोध नागेश को सौढव्य नहीं है। इसी को लेकर के मैंने कल बहुत भारी चर्चा किया था कि दीक्षित जी की मत का खंडन नागेश भट्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि गो संबंधी पय कर्मकम दोहनम पयः कर्मकम दोहनम, यह शाब्दबोध उचित नहीं है। गो कर्मकम पयः कर्मकम दोहनम, यही शाब्दबोध उचित है। इससे नागेश जी के मत में सूत्रार्थ क्या होगा? अपादानादि विशेषैः अविवक्षितम कर्मत्वेन विवक्षितम जत् कारकम तत्कर्म संज्ञकम। देखिए नागेश भट्ट के मत में किस प्रकार का अर्थ किया। स्वयं नागेश जी ने लिखा, यदि अपादानादि विशेष अविवक्षित है तो केन रूपेण विवक्षितम जो है वो होगा। गो पदार्थ किस रूप में विवक्षित होगा? यदि वहाँ अपादानत्व की अविवक्षा है तो अपादानत्वेन अविवक्षितम, तो केन रूपेण विवक्षितम। तदा नागेश भट्ट ने कहा कर्मत्वेन गृहाण, अर्थात कर्मत्वेन विवक्षितम। तो गो पदार्थ कर्मत्वेन विवक्षित है, अतः आने वाली द्वितीया का अर्थ कर्म ही होगा। द्वितीया जो कर्म संज्ञा होगी वो कर्म संज्ञा बताएगी कि यह गो पदार्थ उद्भूत कर्मत्व शक्तिमत्वेन है, शक्तिमत है। यह गो पदार्थ शक्तिमत्वेन विवक्षित है, इसलिए उसमें द्वितीया विभक्ति आती है। ये इस प्रकार के मतभेद को लेकर के हम आज चर्चा जो है आपके सामने कर रहे हैं। मुझे लगा आप सभी लोग देखें। नागेश जी ने जो पंक्ति लिखा शेखर की
जो मैंने बताया उस बात को मैं पुनः आपके सामने रख रहा हूँ। तत्तत् शास्त्राभावे, कारक संज्ञा करने वाले जितने सूत्र हैं सभी सूत्रों से प्राप्त संज्ञा से होने, संज्ञा को मानकर होने वाली जो विभक्ति है वो विभक्ति षष्ठी को बाध के ही आती है। ये नियम है। कर्मणि द्वितीया या अधिकरणे सप्तमी या कर्तुकरणे तृतीया, ये जितनी विभक्तियां या संप्रदानी चतुर्थी, सारी विभक्तियों में शेषत्व विवक्षा में सर्वत्र षष्ठी प्राप्त थी और सर्वत्र षष्ठी को बाध करके ही सूत्र लगता है। यदि सर्वत्र षष्ठी को बाध के ही सूत्र लगता है तो कहीं अन्य विभक्तियों का कहीं भी अर्थ संबंध नहीं है। जैसे कटं करोति देवदत्ता में कहीं भी कट संबंधी करणम इस प्रकार का अर्थ नहीं है। कट कर्मकम करणम यही अर्थ है। क्यों? कर्मत्व शक्तिमत इस प्रकार का बोध कर्म संज्ञा कराती है कि यह कट पदार्थ कर्मत्व शक्तिमत है। इसलिए यदि षष्ठ्यपवादत्व मात्र को लेकर के संबंध की प्रतीति होने लगे तो द्वितीयादि विभक्तियां जो कर्तुरीसितम कर्म के कर्म को लेके आती हैं वहां भी संबंध की प्रतीति होगी, वहां भी कट संबंधी कर्णम इस प्रकार की प्रतीति होगी। लेकिन ऐसी प्रतीति नहीं होती। यही नागेश्वर कहते हैं ऐसे में वैरूप्य हो जाएगा। क्यों? कोई कर्म संज्ञक सूत्र संबंधत्वेन द्वितीया का कर्म संज्ञा करके द्वितीया लावे और द्वितीया विभक्ति का अर्थ संबंध हो, और किसी कर्म संज्ञा को लेकर कर्मण द्वितीया कर्मत्वेन जो है द्वितीया विभक्ति का विधान करे तो कर्मत्वेन कर्मत्व शक्तिमत्वेन उद्भूत कर्मत्व शक्तिमत्वेन द्वितीया का विधान करने वाला कर्मण द्वितीया भिन्न होगा, और संबंधत्वेन कर्म का बोध कराने वाली कर्मण द्वितीया जो है वो उसके लिए सूत्र भिन्न होगा। अर्थात अकहितंच सूत्र का जो कर्म होगा वो संबंधत्वेन कर्म की यदि प्रतीति होगी तो इसके लिए कर्मण द्वितीया दूसरा बनाना पड़ेगा। और जहां पर कटम करोति हरिम भजति में यदि कर्मत्वेन कर्म का बोध हो रहा है तो यहाँ के लिए कर्मण द्वितीया दूसरा बनाना पड़ेगा। इसलिए नागेश भट्ट लिखते हैं अतएव कर्मण द्वितीया इत्यत्र न वैरूप्यम, कर्मण द्वितीया इत्यत्र वैरूप्यम नास्ति। वैरूप्यम नाम विविधम कर्मण द्वितीया इति सूत्र नास्ति, विभिन्न रूपवत् सूत्र नास्ति, विरुद्ध रूपवत् सूत्र नास्ति। अन्यथा कटम करोति एतस्य कृते कर्मण द्वितीया भिन्नम स्यात्। गाम दोग्धिपयः बलिम याचते वसुधाम एतस्य कृते कर्मण द्वितीया भिन्नम सूत्रम स्यात्। अतः भिन्नम भिन्नम यदि सूत्रम स्यात् तदा वैरूप्यम आगमिष्यति। एकेन रूपेण कर्मण द्वितीया इति एकेन सूत्रेण सर्वेषां तत्र पदार्थानां कर्मत्वम उपजीव्य द्वितीया यह बोधः न स्यात्। अतः सर्वत्र जेन केनापि सूत्रेण कर्म संज्ञा स्यात्, अकहितंच सूत्रेण कर्म संज्ञा स्यात्, कर्तुः सूत्रेण कर्म संज्ञा स्यात्, सर्वत्रापि कर्म संज्ञायाः कर्मत्वेन बोधः न संबंधत्वेन बोधः। अतः कर्मत्वम् उपजीव्य कर्मणि द्वितीया सूत्रं प्रवर्तते। यदि संबंधत्वम् उपजीव्य प्रवर्तेत तदा अवश्यम कर्मणि द्वितीया इदं सूत्रम विरुद्धम स्यात्, विरूपम स्यात्, भिन्नम सूत्रम स्यात्। अतः अतएव वैरूप्यम न भवति, सर्वत्र कर्मत्वेन बोधः न संबंधत्वेन बोधः। अत्र प्रमाणम उपन्यस्यति नागेश भट्टः। अत्र विषय अतएव शेखरम इदानीं द्रष्टव्यम। नागेश भट्टः शेखरम गृहीत्वा इदानीं वदति अतएव एतत् सूत्रशेषे भाष्ये मया यदुक्तं भवद्भिः अवश्यं ज्ञातं संबंधत्वेन कर्मण द्वितीयायाः कर्मणः प्रतीतिः स्यात्, कर्मत्वेन कर्मणः प्रतीतिः स्यात् इत्यत्र विचार विषयः। कर्तुरीप्सितमं कर्मिति सूत्रं यस्य पदार्थस्य कर्म संज्ञां करोति तादृशीं कर्म संज्ञाम् उपजीव्य यत्र कर्मण द्वितीया प्रवर्तते तत्र कर्मणः प्रतीतिः कर्मत्व शक्तिमत्वेन भवति। अकहितंच सूत्रम यस्य पदार्थस्य कर्म संज्ञां करोति ताम कर्म संज्ञाम् उपजीव्य यदि कर्मण द्वितीया सूत्रम प्रवर्तेत तदा तस्य कर्मणः प्रतीतिः संबंधत्वेन, तो क्वचित संबंधत्वेन कर्मणः प्रतीतिः, क्वचित कर्मत्व शक्तिमत्वेन कर्मणः प्रतीतिः। यदि कर्मणः प्रतीतिः भिन्ना भिन्ना स्यात् तदा तत्तद प्रतीति नियामिका विभक्ति अपि तावद द्वितीया विभक्ति भिन्नेन भिन्नेन सूत्रेण आगमिष्यति। अतः सूत्रे वैरूप्यम आगमिष्यति। अतः सर्वेषां कर्मणां प्रतीतिः कर्मत्व शक्तिमत्वेन भवति न क्वचित् संबंधत्वेन कर्मत्वेन वा इति विविध रूपेण कर्मणः प्रतीतिः न भवति इति नागेशस्य अभिप्रायः।
अतएव नागेश भट्टः सर्वेषु स्थलेषु गामदोग्धिपयः इति एतदस्थलं स्यात्, कटं करोति एतदस्थलं स्यात्, हरिं भजति वा एतदस्थलं स्यात्। जानि जानि स्थलानि सन्ति कर्मणि द्वितीया सूत्रस्य, तेषु सर्वेष्वपि स्थलेषु कर्मणि यत्र द्वितीया आगच्छति तत्र सर्वत्रापि द्वितीयया कर्मत्वेन कर्मणः प्रतीतिः भवति, न क्वचिदपि संबंधत्वेन कर्मणः प्रतीतिः भवति। यदि संबंधत्वेन क्वचित् कर्मणः प्रतीतिः, क्वचित् कर्मत्व शक्तिमत्वेन कर्मणः प्रतीतिः, तदा संबंधत्वेन कर्मणि द्वितीया विधानार्थं कर्मणि द्वितीया भिन्नं स्यात्। कर्मत्वेन प्रतीयमानं कर्म प्रति द्वितीया विधानार्थं कर्मणि द्वितीया सूत्रं भिन्नं स्यात्। अतः सूत्रेषु वैरूप्यम् आगमिष्यति, वैरूप्यं न स्यात्। तदर्थं तावत् सर्वत्रापि जेन केनापि सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति, तेषां सर्वेषां कर्म पदार्थानां प्रतीतिः तावत् कर्मत्वेन कर्मत्व शक्तिमत्वेन न क्वचित् संबंधत्वेन। अतः दीक्षितेन मनोरमायां जद उक्तं गामदोग्धिपयः एतस्य वाक्यस्य बोधः यः प्रतिपादितः दीक्षितेन सः बोधः नागेशः कथयति न स्वीकर्तव्यः। गोसंबंधी पयः कर्मकं दोहनं दीक्षितेन एतस्य वाक्यस्य बोधः मनोरमायां कृतः, सः बोधः इदानीं नागेशभट्टैः न स्वीक्रियते। अपितु गो कर्मकं पयः कर्मकं दोहनम एतावान एव बोधः यथा कट कर्मकं करणं कटं करोति तथैव गो कर्मकं पयः कर्मकं दोहनम अयमेव बोधः सर्वत्र स्वीकर्तव्यः। न गोसम भवन्तः आगताः इदानीं मध्ये व्यवधानम् आगतम् आसीत्। अद्य यन्त्रे पौनः पुण्येन व्यवधानम् आगच्छति। न जाने तादृशं मङ्गलाचरणं मया नाचरितं येन व्यवधानं नागच्छेत्। भवन्तः इदानीं मन्येऽहं ध्वनिः आगच्छति, अवश्यम् इदानीं लेख्यं ध्वनिरागच्छति न वा? सर्वेपि आगताः भवन्तः स्युः इति अहं मन्ये। अद्य अस्मिन् यन्त्रे वारं वारं व्यवधानम् आपतति। पुनः अहं कथयामि, महाभाष्यकारेण नागेशोक्त सिद्धांत विषये किमुक्तं तद्भाष्यम् अहम् संबंधत्वेन प्रतीतिः कर्मणः स्यात्, आहोषित कर्मत्वेन कर्मणः प्रतीतिः स्यात् इति अत्र वैमत्यं तावत् नागेशभट्टेन उपस्थापितम्। अत्र गो संबंधी पयः कर्मकं दोहनम् अयं बोधः स्वीकर्तव्यः। गो कर्मकं पयः कर्मकं दोहनम् अयं बोधः स्वीकर्तव्यो वा इति अत्र वैविध्यम्। दीक्षितेन गो संबंधी पयः कर्मकं दोहनम अयं बोधः अंगीकृतः, नागेशेन गो कर्मकं पयः कर्मकं दोहनम इति बोधः अंगीकृतः। अत्र कः बोधः समीचीनः कः बोधः समीचीनो न वा अत्र अहं प्रमाणम् इदानीम् उपस्थापयामि। नागेशभट्टः कथयति गो संबंधी पयः कर्मकं दोहनम अयं दीक्षितोक्तः यः बोधः सः बोधः महाभाष्य विरुद्धः। गो कर्मकं पयः कर्मकं दोहनम अयं बोधः भाष्यानुगामी, अयं बोधः भाष्यानुमोदितः। दीक्षितोक्तः बोधः भाष्य विरुद्धः। कथं भाष्य विरुद्धः? मम अभिमतः बोधः कथं भाष्यानुमोदितः? अत्र इदानीं प्रमाणम् उपन्यस्यति नागेशभट्टः। भवन्तः सावधानेन शृण्वन्तु। अत्र नागेशभट्टः कथयति अतएव गामदोग्धिपयः एतस्माद् वाक्यात् गो कर्मकं दोहनम् इत्येव बोधः इति अंगीकारादेव न गो संबंधी पयः कर्मकं दोहनम् इति बोधः अपितु गो कर्मकं पयः कर्मकं दोहनम् इत्येव बोधः इति अंगीकारादेव। अत्र
सूत्र शेषे भाष्ये अकथितंच सूत्र शेषे भाष्ये महाभाष्यकारेण किमुक्तम अनेनैव सिद्धे परिगणनम इदानीम अस्वीकृत्य परिगणनम इदानीम अनभ्युपगम्य दुहियाच पच दंडी इत्याकारकम यत् परिगणनम तादृशम परिगणनम इदानीम अस्वीकृत्य महाभाष्यकारः अत्र किमपि वक्तुम इच्छति मन्नेहम इदानीम महाभाष्यकारैः परिगणनम अस्वीकृत्य स्वीयं मतम् उपस्थापयितुम इदानीम प्रयतते। तत्र महाभाष्यकारः कथयति परिगणना भावे यदि दुहियाच पचदंड इति न स्वीक्रियते तदा तस्मिन् पक्षे अकथितंच सूत्रेण कटं करोति हरिं भजति ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति उभयत्रापि कर्म संज्ञा अकथितंच सूत्रेण सिद्धा एवंच ईप्सितानीप्सित घटितं सूत्रद्वयं नारब्धव्यम् इति महाभाष्यकारः अस्यैव सूत्रस्य शेषे भाष्ये इदानीं वक्ति महाभाष्यकारः। पुनः अहं कथयामि यतोहि अत्र विद्वांसः मन्येहं पश्यन्ति। महाभाष्यकारः अत्र कथयति दीक्षितोक्तः बोधः समीचीनः अस्ति न वा नागेशोक्तः बोधः समीचीनः अस्ति न वा अत्र विषये नागेशभट्टः अस्यैव सूत्रस्य भाष्यम् उपन्यस्यति। अत्र सूत्रशेषे अत्र महाभाष्यकारेण किम् उक्तं महाभाष्यकारेण उक्तं परिगणनं कथंचित् नांगीक्रियते यद्यपि परिगणनम् अस्ति नटस्य शृणोति अत्र कर्म संज्ञा न स्यात् तदर्थं दुह्याच पचदण्ड इति परिगणनं वर्तते किन्तु कथंचित् परिगणनम् अनभ्युपगम्य इति पक्षे महाभाष्यकारः इदानीं वदति। अतएव परिगणन अनभ्युपगम्य पक्षे महाभाष्यकारः कथयति यत् अकथितंच सूत्रेणैव कटं करोति हरिं भजति ग्रामं गच्छति ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति चोरान् पश्यति एतादृशु सर्वेष्वपि स्थलेषु अकथितंच सूत्रेण कर्म संज्ञा सिद्धा भविष्यति। अतः आद्य सूत्रद्वयस्य वैयर्थ्यम् आशंकितम् अनीप्सित घटितं सूत्रं नारभणीयम् इति आशंकितं भाष्ये। तदनन्तरम् उत्तरं किं दत्तम् आशंक्य उत्तरितम् अतएव उत्तरितं किम् उत्तरितं यदि केवलम् अकथितंच सूत्रं स्यात् ईप्सितानीप्सित घटितं सूत्रद्वयं न स्यात् कर्तुरीप्सिततमं कर्म सूत्रं न स्यात् तथा युक्तं चानीप्सितमिति सूत्रं न स्यात् कर्म संज्ञा विधायक द्वयं सूत्रद्वयं न स्यात् तदा अग्नेः माणवकं वारयति इत्यत्रापि अकथितंच सूत्रं प्रवर्तेत। अतएव मया उक्तं परिगणनस्य अनभ्युपगम्य पक्षे एतद् भाष्यस्य उपस्थापनम् परिगणन पक्षे तत्र भाष्योपस्थापनं शंका समाधान परम सर्वं भाष्यम् इदानीं निर्दलं भविष्यति अतः निर्बीजं भविष्यति। अतः परिगणनम् अनभ्युपगम्य पक्षे इदानीं महाभाष्यकारः आशंकते यत् अकथितंच सूत्रेणैव यदि सकलेश्च सिद्धिर्भविष्यति तदा सूत्रद्वयं नारब्धव्यं। तदा उत्तरयति महाभाष्यकारः यत् अग्नेः माणवकं वारयति इत्यत्रापि अकथितंच सूत्रस्य सर्वत्र प्राप्तिः यतोहि अत्र अग्नेः माणवकं वारयति इत्यत्र अग्नेः इत्यस्य अपादानत्व अविवक्षिते यतोहि अपादानत्वम् अविवक्षितं तदा सूत्रस्य प्रवृत्तिः परिगणनस्य अनभ्युपगम्य पक्षे सर्वत्र प्रवृत्तिः तदा बारिधातावपि प्रवृत्तिः यदि प्रवृत्तिः तदा अपादानत्व अविवक्षितत्व पक्षे उभयोः कर्म संज्ञायाः प्राप्तिः अग्नेः इत्यत्रापि माणवकस्य इत्यत्रापि उभयोः कर्मत्वं प्राप्तम्। अपादानत्व विवक्षितत्व पक्षे अग्नि इत्यत्र अपादानत्व विवक्षितत्व पक्षे अत्र वारणार्थानाम् ईप्सितः इदं सूत्रं बारिधातु विषये अकथितञ्चिति सामान्य सूत्रस्य अपवादभूतं सूत्रं भविष्यति। यदि अपवादभूतं सूत्रं भविष्यति तर्हि बारिधातु घटित वाक्ये केवलं वारणार्थानाम् ईप्सितः इदमेव सूत्रं प्रवृत्तं भविष्यति अकथितञ्च सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति उत्सर्गशास्त्रस्य तदा अग्नेः माणवकात् इति प्रयोगापत्तिः। अन्यथा विवक्षित अविवक्षितत्व पक्षे अग्निं माणवकं वारयति इति प्रयोगापत्तिः। अतः अवश्यम ईप्सित अनीप्सित घटितं सूत्रद्वयं करणीयम्।
यदि सूत्रद्वयं क्रियते तदा ईप्सितं विषयता भिन्ना भवति, अनीप्सितस्य विषयता भिन्ना भवति, अकथितं च सूत्रस्य विषयता भिन्ना भवति। अतएव अग्निः माळवकं वारयति इत्यत्र माळवकस्य कर्म संज्ञा तेन सूत्रेण, अग्नि इत्यस्य अपादान संज्ञा भवति, तत्र परत्वात् तत्र कर्मत्वं न प्राप्तं, न त ईप्सितमं वर्तते, न वा अनीप्सितं वर्तते, न वा अविवक्षितं वर्तते। तत्र अग्नि वारणार्थानां ईप्सितः सूत्रम् अग्नौ चरितार्थं भवति, अतः बाध्यबाधक भावो न भवति इति महाभाष्यकारेण विचारितं। भवन्तः इदानीं विचिन्तयन्तु, अहम् अस्मिन् प्रकरणे प्रमाण कथम् अत्र आगच्छति, अस्मिन् प्रकरणे अहं प्रमाणम् इदानीं कथयामि। यदि गो संबंधी पय कर्मकम दोहनम अयम बोधा स्यात्, नागेशः कथयति, तदा भाष्यकारेण सूत्रद्वयस्य वैयर्थ्यं यद् आशंकितं तद् आशंका परम भाष्यं सर्वथा निर्दलं स्यात्। कथं? कर्मत्वेन बोधः संबंधत्वेन बोधः। कर्तुरीप्सितमं कर्म सूत्रेण यदा कर्म संज्ञा भवति कटं करोति हरिं भजति इत्यत्र, तदा कटं करोति इत्यत्र इत्यस्य वाक्यस्य अर्थबोधः कटकर्मकं करणं, हरिं भजति इत्यत्र हरिकर्मकं भजनं। तर्हि कटकर्मकं करणं हरिकर्मकं भजनम् इत्येव बोधः। ग्रामकर्मकं गमनं, ग्रामं गच्छति, सर्वत्र तावत् तत्तत् कर्मकं बोधः। यदि कर्तुरीप्सितमं कर्म सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति तदा तत्तत् कर्मकस्य बोधः, हरिकर्मकं कटकर्मकम् इत्येव बोधः। यदि अकथितं च सूत्रेण कर्म संज्ञा भविष्यति तदा दीक्षित मते कट संबंधी कटं करोति तत्र कट संबंधी करणम् इत्येव बोधः। हरिं भजति इत्यस्य कर्म संज्ञा अकथितं च सूत्रेण यदा भविष्यति परिगणना भावे तदा हरि संबंधी भजनम् इत्येव बोधः। तर्हि बोधे वैषम्यम् आगमिष्यति। तथा कथम् अकथितं च सूत्रेण सिद्धा भविष्यति कर्म संज्ञा येन सूत्रद्वयस्य वैयर्थ्यम् आशंकितं भाष्ये तद् भाष्यं सर्वथा विरुद्धं भविष्यति, व्यर्थं भविष्यति। भवन्तः तावदिदानीं जानन्तु, अकथितं च सूत्रेण सूत्रद्वयस्य गतार्थता तदैव भविष्यति यदा समानः बोधः स्यात्। कर्तुरीप्सितमं कर्म अनीप्सित घटित सूत्रस्य आरंभे सूत्रद्वयस्य आरंभे वाक्यात् यादृशा बोधा तादृशा बोधः सूत्रद्वयाभावे यदि स्यात् तदा अकथितं च सूत्रेण गतार्थ शंका भविष्यति सूत्रद्वयस्य। यदि बोधा भिन्ना भिन्ना, दीक्षित मते भिन्न बोधा, नागेश मते भिन्न, दीक्षित मते बोधा कहा, दीक्षित मते कर्तुरीप्सितमं कर्मित सूत्र विषय बोधा कटकर्मकम, अकथितं च सूत्र विषय बोधा गो संबंधी कट संबंधी थी। तर्हि बोधा भिन्ना भिन्ना, अतः अकथितं च सूत्रेण सूत्रद्वयस्य गतार्थत्वं कथं भविष्यति? यतो हि कर्तुरीप्सितमं कर्मिदं सूत्रम् आवश्यकं कटकर्मकम् इति बोधाय, अन्यथा यदि इदं सूत्रं न स्यात् तदा कट संबंधी करणम् इत्येव बोधः स्यात्। अतः अकथितं च सूत्रेण सूत्रद्वयस्य गतार्थत्वं नास्ति। कथं भाष्यकारेण अकथितं च सूत्रद्वारा सूत्रद्वयस्य गतार्थत्वं प्रत्यपादि। अतः भाष्यकारेण यत् सूत्रद्वयस्य गतार्थत्वं प्रतिपादितं तत् प्रतिपादन परम भाष्यं सर्वथा असंगतं स्यात्। अतः एतद् भाष्य प्रामाण्यात् इदं कल्पनीयं यत् अकथितं च सूत्र विषये तादृशा एव बोधः अंगीकर्तव्यः यादृशा बोधः कर्तुरीप्सितमं कर्मिति सूत्र संज्ञा सूत्र विहित संज्ञा विषये। यदि समानं बोधः तर्हि कटकर्मकं करणं गो कर्मकं दोहनम, यदि समान एव बोधः तदा अकथितं च सूत्रेण परिगणना भावे सूत्रद्वयस्य गतार्थत्वम् आगमिष्यति, तदा शंका समाधान परम भाष्यम् अवश्यं संगतं भविष्यति। अतः नागेश भट्टः कथयति अवश्यम् इदं विज्ञेयं यत् अकथितं च सूत्रेण विहित कर्म संज्ञायाः बोधः संबंधितया नास्ति। विहित कर्म संज्ञायाः बोधः गो कर्मकं कर्मत्वेनैव कर्मणः बोधः न संबंधत्वेन कर्मणः बोधः इति नागेशस्य अभिप्रायः। इदानीं तं ग्रन्थम् अहं पठामि यत् प्रमाणत्वेन नागेशेन उपन्यस्तं। इदानीं भवन्तः शृण्वन्तु। अतएव इत्यस्य अर्थः अकथितं च सूत्र विहित कर्म संज्ञायाः कर्मत्वेन बोधः न संबंधत्वेन इति अंगीकारादेव अस्यैव सूत्रस्य शेष भाष्ये अनेनैव सिद्धे। अनेनैव इत्यस्य अर्थः अकथितं च सूत्रेणैव सिद्धे। अकथितं च सूत्रेणैव सिद्धि कथं? यदि बोधा भिन्ना भिन्ना,
एक अकथितं सूत्रेण कर्म संज्ञा क्रियते तदा संबंधत्वेन कर्मणः प्रतीतिः, यदि कर्तु सूत्रेण कर्म संज्ञा क्रियते तदा कर्मणः प्रतीतिः कर्मत्वेन, यदि प्रतीतिः भिन्ना भिन्ना तदा अकथितं सूत्रेण सूत्रद्वयस्य गतार्थत्वं कथम्। अतः गतार्थत्व प्रतिपादन परम भाष्यम सर्वथा असंगतम, अतः तदभाष्य प्रामाण्यात् कल्पनीयम यत् सर्वत्र समानः बोधा न गो संबंधी पयः कर्मकं बोधा, अतः दीक्षितोक्तः बोधा सर्वथा त्याज्य भाष्य प्रामाण्यात् इति नागेशः इदानीं प्रतिपादयितुम् इच्छति। तत् अहं कथयामि। अनेनैव सिद्धेः, अनेनैव इत्यस्य अर्थः अकथितं च सूत्रेणैव सिद्धेः। आद्य सूत्रद्वयस्य वैयर्थ्यम् आशंक्य, आद्य सूत्रद्वयं कर्तुरीप्सितमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् इति सूत्रद्वयं न करणीयम्, अकथितं च सूत्रेणैव सर्वत्र कर्म संज्ञा करणीया इति आशंक्य ईप्सित मात्रस्य अनेन कर्म संज्ञायां यदि सूत्रद्वयं न क्रियते तदा अकथितं च सूत्रम् ईप्सित तमेपि प्रवृत्तं भविष्यति, अनीप्सितेपि प्रवृत्तं भविष्यति, ईप्सितेपि प्रवृत्तं भविष्यति। सर्वत्र अवच्छेदावच्छेदेन अकथितं च शास्त्रस्य सर्वत्र प्रवृत्तिः, तदा सर्वत्र यदि अकथितं च सूत्रेण प्रवृत्तिः भविष्यति तर्हि बारि धातु विषयेपि अकथितं च सूत्रं प्रवृत्तं भविष्यति। तदा वारणार्थानाम ईप्सितः इदं सूत्रं सर्वथा अनवकाशभूतं सूत्रं भविष्यति। अतः बारि धातु विषये अकथितं च सूत्रं यदि प्रवृत्तं न स्यात् तदा माळवकस्यापि अपादान संज्ञा भविष्यति, येन अग्नेः माळवकात् वारयति इति प्रयोगापत्तिः। अतएव कथयति नागेशभट्टः अनेन ईप्सित मात्रस्यापि अनेन कथितं च सूत्रेण संज्ञायां सत्यां वारणार्थानाम् इति सूत्रस्य अनावकाशत्वे माणवकादपि पंचमी स्यात्, अतः ईप्सितमम् अनीप्सितम् एतत् सर्वं सूत्रम् आरब्धव्यम्। यदि ईप्सितमं सूत्रं क्रियते तदा ईप्सितमे माणवके सूत्रस्य चारितार्थ्यम् ईप्सिते कस्यापि न प्राप्तिः, अतः तत्र वारणार्थानां सूत्रं चारितार्थ्यम्, अतः अनवकाशत्वम् इदानीं व्यपगतम्। एतद् भाष्यम् अत्र योज्यते। यदि अकथितं च सूत्रेण विहित कर्म संज्ञायाः बोधः कर्मत्वेन नास्ति दीक्षित मते सम्बद्धत्वेन तदा अनेनैव सिद्धेः सूत्रद्वयं व्यर्थं यद् भाष्यकारेण प्रतिपादितम् एवञ्च आशंक्य यद् उत्तरं दत्तं तद् शंका समाधान परं सर्वं भाष्यम् असंगतं भविष्यति दीक्षित मते, अतः एतद् शंका समाधान पर भाष्य प्रामाण्यात् दीक्षितोक्तः बोधः वाक्यार्थबोधः गोसंबंधी पयः कर्मकम् एतावान् बोधः दीक्षितोक्तः नांगीकर्तव्यः, अपि तु गोकर्मकं पयः कर्मकं दोहनम् अयमेव बोधः नागेश अभिमतः सम्मतः बोधः स्वीकर्तव्यः शंका समाधान पर भाष्य प्रामाण्यात् इति नागेशेन अत्र उक्तम्। एतेन इत्यस्य अन्वयः अपास्तम्, एतेन अपास्तम्। एतेन किम् आगतम्? अकथितं च सूत्रस्य प्रवृत्तिः सम्बन्धत्व विवक्षायां न भवति, अकथितं च सूत्रस्य प्रवृत्तिः कर्मत्व विवक्षायां भवति। अपादानादिभिः अविवक्षिते अपादानत्वस्य संप्रदानत्वस्य अविवक्षिते अविवक्षितत्वे एवञ्च कर्मत्वेन विवक्षितत्वे कारकस्य कर्म संज्ञा भवति। अपादानत्वादि अविवक्षायां कर्मत्वेन विवक्षायां कारकं यद् भवति तस्य कर्म संज्ञा भवति। एतावत् एवं भूते अर्थे स्वीकृते यद् उक्तं तद् अपास्तम्। किम् उक्तं? कैश्चित् वैयाकरणैः एवं प्रतिपादितं यत् दुहादीनां धातूनां विषये मतद्वयम्। एकं मतं विभागानुकूल व्यापारः दुधात्वर्थः, एकं मतं विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः दुधात्वर्थः। अत्र मतद्वयम्। एक व्यापारार्थको धातुः व्यापारद्वयार्थको वा धातुः सर्वेषां परिगणितानां यावन्तः परिगणिताः धातवः सन्ति दुहियाच पच दण्ड इत्यादि सर्वेषां धातूनां व्यापारद्वयार्थकत्वपक्षे अकथितं च सूत्रं नारभणीयम्। एवञ्च एक व्यापारार्थकत्व पक्षे इदं सूत्रम अवश्यम स्वीकार्यम्, अन्यथा मासाणाम असनीयात् इतिवत् षष्ठी स्यात्। गाम इत्यत्र कदाचित् दोहन क्रियायाम् अन्वय विवक्षायां षष्ठी स्यात्। अपादानत्व अविवक्षिते षष्ठी न स्यात्, तदर्थम इदं सूत्रम कर्मत्व विवक्षायां कर्म संज्ञा विधानार्थम आवश्यकम् इति नागेशस्य अभिप्रायः। अतः
अस एतेन अपादानत्वादिभिः अविवक्षितत्वे कर्मत्वेन विवक्षितत्वे उक्तस्य कारकस्य कर्म संज्ञा भवति एते कर्मत्व विवक्षायाम इदं सूत्रम प्रवर्तते इति अंगीकारेण दुहादीनां व्यापारद्वयार्थकत्व पक्षे कर्तु इति कर्मत्वे यदि कैश्चिद् यदुच्यते व्यापारद्वयार्थकत्व पक्षे विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः दूधात्वर्थः यतो हि प्रतीतिः एतादृशी वर्तते गौः पयस्त्यजति गोपः त्याजयति अतः दुग्धातोः अर्थः त्यजनोपसर्जनम त्याजनम त्यजनम विभागानुकूल व्यापारः त्याजनम तदनुकूल व्यापारः अतः विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः व्यापारद्वयार्थकत्व पक्षे कर्मत्व विवक्षायां कर्तुः सूत्रेण कर्मत्वे पुनः उच्यते तत्वेन अविवक्षायाम अनेन कर्मत्वम तत्वेन अविवक्षायाम तत्वेन म इत्यस्य अर्थः कर्मत्वेन अविवक्षायाम तर्हि अपास्तम कर्मत्वेन अविवक्षायाम एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न भवति अन्यथा भाष्यम असंगतं स्यात् यदि कर्मत्व अविवक्षायाम इदं सूत्रं प्रवर्तेत तदा अनेनैव सिद्धेः सूत्रद्वयं नार्वणीयं सूत्रद्वयं द्वयस्य गतार्थत्वं यद् भाष्ये आशंकितं तद् भाष्यं सर्वथा व्यर्थं स्यात् अतः अत्र तत्वेन अविवक्षायां यत् कैश्चिद् उच्यते कैश्चिदुक्तं तत् सर्वथा अपास्तम यतो हि अने अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः कर्मत्व विवक्षायाम् एव भवति इति अंगीकारेण यदुक्तं तत्वेन अविवक्षायाम् अनेन कर्मत्वं तद् अपास्तम यतो हि तत्वेन अविवक्षायां यदि अनेन कर्मत्वं स्यात् तदा भाष्यं सर्वथा असंगतं स्यात् इति नागेशः इदानीं निरूपयति दुहादीनां व्यापारद्वयार्थकत्व निरूपण प्रसंगे कर्मत्व विवक्षायां कर्तुः सूत्रेण कर्मत्वे प्राप्ते एक व्यापारार्थकत्व पक्षे तत्वेन कर्मत्वेन अविवक्षायाम अनेन कर्मत्वं यत् किमपि यत् कैश्चिदुक्तं तदपास्तम कथं बदतो व्याघातात् बदतो व्याघातः कथं कर्मत्वेन अविवक्षायां कर्म संज्ञानेन भवति इत्युक्तं यदि कर्मत्वम् अविवक्षितं तदा कथं कर्म संज्ञा भविष्यति कर्म संज्ञा तो सर्वत्र कर्मत्व विवक्षायां भवति अतः कर्मत्वेन अविवक्षायां अनेन कर्मत्वं यत् कैश्चिदुक्तं तत् सर्वथा बदतो व्याघातात् इदं तावत् त्यक्तं भवति त्यज्यते इदं मतम् अतः नागेशः कथयति अवश्यं कर्मत्वेन विवक्षायाम् अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः जैः प्राचीनैः यदुक्तं कर्मत्व अविवक्षायां तत्त्वेन अविवक्षायाम् इदं सूत्रं प्रवर्तते तत्सर्वथा भाष्य विरोधात् त्याज्यम् अतएव कर्मत्व विवक्षायाम एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति कर्मत्व अविवक्षायाम अकहितञ्च सूत्रस्य न प्रवृत्ति इति अंगीकारादेव कर्तुः इत्यनेन सिद्धिम् आश्रित्य व्यापारद्वयार्थकत्व पक्षे कर्तुः इत्यनेन सिद्धिम् आश्रित्य एक व्यापारार्थकत्व पक्षे अस्य सूत्रस्य आवश्यकत्वं व्यापारद्वयार्थकत्व पक्षे कर्तुः सूत्रेण व्यापारद्वयार्थकत्व पक्षे कर्तुः सूत्रेण सिद्धिमाश्रित्य न एतस्य सूत्रस्य वैयर्थ्यं भाष्ये आशंकितम् अन्यथा यदि एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः एवं भूता स्यात् दुहादीनां व्यापारद्वयार्थकत्व पक्षे गवादीनां कर्मत्व विवक्षायां कर्तुः सूत्रेण कर्मत्व सिद्धे अकहितञ्च सूत्रं व्यर्थम् एवं भूतं भगवता कर्मत्वेन अविवक्षायां प्राप्तां षष्ठीं वारयितुम् इदं सूत्रं न कुत्रापि भगवता भाष्यकारेण उक्तम् अन्यथा अवश्यं भाष्यकारो ब्रूयात् किं ब्रूयात् व्यापारद्वयार्थकत्व पक्षे कर्तुः सूत्रेण कर्मत्व सिद्धौ इदानीं किमर्थमिदं सूत्रं कर्तव्यं व्यर्थम् इति आशंक्य भगवान भाष्यकारः अवश्यं कर्मत्व अविवक्षायां प्राप्तां षष्ठीं वारयितुम् इदं सूत्रम् इति भाष्यकारो ब्रूयात् न क्वचित् भाष्यकारेण एवं उक्तम् अतः अवश्यं स्वीकर्तव्यं कर्मत्वाविवक्षायां न नेदं सूत्रं प्रवर्तते। पुनः अहं कथयामि शेखरम् अत्यन्तम् अत्र गभीरं वर्तते। कर्मत्व अविवक्षायां व्यापारद्वयार्थकत्व पक्षे कर्मत्व विवक्षायां गामदोग्धिपयः एतस्य सिद्धिमाश्रित्य अस्य सूत्रस्य
कर्मत्व अविवक्षायां प्राप्तां षष्ठीं वारयितुम इदम सूत्रम न क्वचित भाष्यकारेण उक्तम। यदि व्यापारद्वयार्थकत्व पक्षे सिद्धिमाश्रित्य किमर्थम इदम सूत्रम इति वै अर्थमाशंक्य कर्मत्व अविवक्षायां षष्ठी प्राप्ता स्यात् या एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः कर्मत्वाविवक्षायां स्यात् तदा अवश्यं भाष्यकारः एवं ब्रूयात् यत् कर्मत्वाविवक्षायां प्राप्तां षष्ठीं वारयितुम् इदं सूत्रम् इति उक्तं स्यात् भाष्यकारेण न क्वचिद् उक्तं तस्माद् अवश्यं कल्पते अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्र कर्मत्व अविवक्षायां न भवति कर्मत्व विवक्षायां भवति। अतः यदि कर्मत्व विवक्षायाम इदम सूत्रम प्रवृत्तम भविष्यति तदा अवश्यम गो कर्मकम अयमेव बोधा न गो संबंधी पय कर्मकम दो बोधा षष्ठ्य अपवादत्व मात्रेण न कस्याश्चित् विभक्तिरर्थः संबंधः केवलम सर्वत्र षष्ठी प्राप्ता संबंध विवक्षायाम सर्वेषु कारकेषु षष्ठी प्राप्ता सर्वाणि तावद् विभक्ति विधायकानि सूत्राणि षष्ठ्याः अपवादभूतानि षष्ठीं प्रति अपवादभूतानि यदि अपवादत्व मात्रेण सर्वेषां तत्तद् सूत्रेण विहितानां सर्वासां विभक्तीनां संसर्गः संबन्धार्थः स्यात् तर्हि कथं कथितञ्च सूत्रेण विहित कर्म संज्ञाम् उपजीव्य द्वितीयायाः संबन्धार्थः स्यात् कर्तुः सूत्रेण कर्म संज्ञाम् उपजीव्य वर्तमानायाः द्वितीयायाः संसर्गार्थः स्यात्। अतः सर्वत्र संसर्गः यदि अर्थः नास्ति तदा अनेन सूत्रापि यस्य कर्म संज्ञा भवति तां कर्म संज्ञाम् उपजीव्य या द्वितीया विभक्तिरागच्छति तस्या द्वितीयायाः अर्थः नै संसर्गः कटवत् कटम इतिवत् अतः अत्रापि अर्थः गो कर्मकम इत्येव इति नागेश भट्टः इदानीं प्रतिपादयति। मन्नेहं भवद्भिः सर्वैः अवगतं बोध विषये नागेश भट्टेन यदुक्तम् एवञ्च खण्डितं यः पक्षः दीक्षितेन उक्तः आसीत् तस्य पक्षस्य खण्डनं नागेश भट्टेन कृतम्। एवञ्च अग्रे नागेशः कथयति यत् अकथितञ्च सूत्रविषये अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कर्मत्वेन विवक्षितं यत् कारकं तत् कर्मसंज्ञकं स्यात् इति अर्थः एतादृशी वृत्तिः तावत् नागेश भट्टेनापि अभिमता दीक्षितेनापि अभिमता। कर्मत्वेन विवक्षितमिति परित्यज्य सर्वापि वृत्तिः दीक्षितेन अभिमता नागेशेन किमप्यतिरिक्ता वृत्तिः अभिमता यत् अपादानादिविशेषैरविवक्षितं कर्मत्वेन विवक्षितं यत् कारकं कर्मत्वेन विवक्षितम् इति अधिकं नागेशेन तावद् अङ्गीकृतं दीक्षितेन नाङ्गीकृतम्। एवञ्च यत् कारकं तत् कर्मसंज्ञकं स्यात्। यत् कारकम् इति कारक विषये कारकस्य अधिकारः अत्र सूत्रे आगच्छति। यत् कारकं नाम कारकम् इत्यस्य व्याख्यानं कृतं नागेशेन अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं कर्मत्वेन विवक्षितं यत् कारकम् इत्यस्य अर्थः क्रियाजनकं यत् क्रियाजनकं तत् कर्मसंज्ञकं भवति इति। यत् क्रियाजनकं कर्मसंज्ञकं भवति इत्युक्तम्। तर्हि यत् क्रियाजनकं भवति तत् कर्मसंज्ञकं भवति यत् कारकं भवति तत् कर्मसंज्ञकं भवति। अतएव किमुक्तं नटस्य शृणोति नटस्य शृणोति इत्यत्र गीतस्य उपादानं नास्ति। नटस्य गीतं शृणोति इति वाक्यं नास्ति। गीतस्य कर्मसंज्ञकस्य गीतम् इत्यस्य अनुपादाने नटस्य शृणोति इत्याकारकं वाक्यम्। अत्र यदि दुह्या च पच दण्ड इत्यादि परिगणनं न क्रियते तदा नटस्य कर्मसंज्ञायाः प्राप्तिर्भविष्यति न वा इति विचारः इदानीं कर्तव्यः। दुह्या च पच दण्ड इति षोडश आदौ द्वादश धातवः पश्चात् चत्वारः धातवः नी ह्री कृशवः इति चत्वारः एवं दुह्याच पचदण्ड इति द्वादश धातवः सम्भूय तावत् षोडश धातवः। अतः यदि एतादृशं परिगणनं न क्रियते दुहादीनां द्वादशानां दुहादीनां चतुर्णां नी प्रभृतीनाम् एवं भूतं यदि परिगणनं न क्रियते तर्हि नटस्य शृणोति इत्यत्र नटस्यापि कर्मत्व विवक्षायाम् अपादानत्वादि अविवक्षायाम् अस्य कर्म संज्ञा भविष्यति न वा इति विचारः नागेश भट्टैः इदानीं क्रियते। भवन्तः शृण्वन्तु। नटस्य शृणोति नटस्य शृणोति इदं का नटस्य इति कारकम् अस्ति न वा। यदि कारकमेव नास्ति तदा अत्र कर्मसंज्ञायाः न प्राप्तिः किमर्थं परिगणनस्य इदानीं प्रयोजनं दीयते। यत्
यदि दुहियाच पच दंड इत्यादि परिगणन न क्रियते तदा परिगणनातिरिक्त श्रु धातौ नटस्य शृणोति इत्यादौ नटस्यापि कर्म संज्ञा भविष्यति। यद उक्तम प्राचीनैः नव्यैश्च तत्सर्वथा असंगतं स्यात् यतो हि नटस्य कारकाभावादेव क्रियाजनकत्वाभावादेव एतस्य कर्म संज्ञा न भविष्यति। किमर्थं परिगणनस्य इदं प्रयोजनं यत् उक्तं तत् कथं संगच्छते इति विचारः कर्तव्यः अत्र। तदा कथयति अवश्यं नटस्य शृणोति इत्यादौ नटः कारकं क्रियाजनकं वर्तते। कथं क्रियाजनकं कस्या क्रियाया जनकं नटः इति तदा श्रवणक्रियायाः जनकं तावद् वर्तते नट इति। श्रवणक्रिया निरूपिता जनकता नट पदार्थे वर्तते। कश्चित् नटः श्रवणं जनयति, अतः श्रवणक्रिया जनकत्वेन नटस्यापि कारकत्वं कथम् आगतं श्रवणक्रिया जनकत्वं तदा इदानीं प्रमाणं मया दीयते। आख्यातोपयोगे इत्यस्मिन् सूत्रे पूर्वम् अस्माभिः प्रतिपादितमासीत्। आख्यातोपयोगे इत्यस्मिन् सूत्रे भगवता भाष्यकारेण आशंकितम् उपयोगे किम् तदा भगवान् भाष्यकारो ब्रूते नटस्य शृणोति। यदि आख्यातोपयोगे उपयोगो नाम नियम पूर्वक विद्या स्वीकारः उपयोगः तस्मिन् सति यः आख्याता वर्तते व्याख्याता वर्तते तस्य अपादान संज्ञा भवति। उपाध्यायात् अधीते नियम पूर्वक विद्या स्वीकारः उपाध्यायात् स्वीकारः भवति। सः आख्याता भवति उपाध्याय तस्य आख्यातुः इदानीम् आख्यातोपयोगे सूत्रेण अपादान संज्ञा भवति। नटस्य शृणोति इत्यत्र न हि इदानीं नटः नटेन नियम पूर्वक विद्या स्वीकरणं श्रवणं वा नियम पूर्वक श्रवणं नास्ति न वा नियम पूर्वक विद्या स्वीकरणं नटः इति। अतः नटः उपयोगः नास्ति, उपयोगेन नटस्य ग्रहणं नास्ति। यदि नटस्य उपयोगेन ग्रहणं नास्ति अयम् अनुपयोगः, अतः अनुपयोगात् एतस्य अपादान संज्ञा न भवति। अयम् नियमपूर्वक विद्या स्वीकरणम् अत्र नटे नास्ति, अतः नटः नोपयोगः, अतः उपयोगाभावात् अस्य नटस्य आख्यातुः कर्म संज्ञा आख्यातोपयोगे सूत्रेण न भवति। यदि नटः इति कारकं न स्यात् तर्हि कारकाभावादेव अपादान संज्ञा न भविष्यति। आख्यातोपयोगे सूत्रस्य अर्थः नियमपूर्वक विद्या स्वीकरणे आख्यातुः कारकस्य अपादान संज्ञा भवति। अत्र नटस्य शृणोति इत्यत्र यः आख्याता व्याख्याता नटः वर्तते सः नटः कारकं नास्ति क्रियाजनकं नास्ति, अतः एतस्य अपादान संज्ञा स्वयमेव न भविष्यति। एतद् व्यावर्त्यर्थं यद् उपयोगे ग्रहणस्य यत् प्रयोजनं दत्तवान् भाष्यकारः नटस्य शृणोति तद् प्रयोजन प्रतिपादन परं भाष्यम् असंगतं स्यात्। अतः अवश्यं तावद् स्वीकर्तव्यं यद् गीतिद्वारा नटः गीतद्वारा क्रियाजनकं न हि द्वारेण द्वारिणः अन्यथा सिद्धत्वम्, अतः व्यापारेण व्यापारिणः अन्यथा सिद्धत्वं न भवति। अतः नटस्य अन्यथा सिद्धत्वाभावात् नटः गीतद्वारा क्रियाजनकं क्रियाजनकत्वेन कारकम्, अतः कारकत्वेन अपादानत्वं प्राप्तं तस्य अपादान संज्ञा न स्यात्, अतः उपयोगे ग्रहणम्। अतः अवश्यम् इदमागच्छति भाष्य प्रामाण्यात् यत् नटः कारकं वर्तते। यदि नटः कारकं वर्तते अतः कारकत्वेन अपादान संज्ञा प्राप्ता भवति। एवंच परिगणना भावे यदि अकहितञ्च सूत्रे दुहियाच पचदण्ड इत्यादि परिगणनं न क्रियते तदा नटः इति कारकं गीतद्वारा न हि द्वारेण द्वारिणः अन्यथा सिद्धत्वमिति नियमात् नटस्य कारकत्वे परिगणना भावे इदानीम् अपादानत्वाप्रसक्तौ सर्वथा अप्राप्ति पूर्विका अविवक्षा वर्तते। अपादानस्य अनुपयोगस्य नटस्य तस्य सर्वथा अप्राप्ति पूर्विका अविवक्षा, अतः एतादृश्याः अविवक्षायाः सत्त्वेन कर्मत्वेन विवक्षायाः सत्त्वेन अत्र कारकस्य सत्त्वेन अकहितञ्च सूत्रेण इत्यस्य नटस्य कर्म संज्ञा भविष्यति। सा कर्म संज्ञा न स्यात् तदर्थं दुहियाच पच दण्ड इत्यादि परिगणनं करणीयं। यदि परिगणनं क्रियते तदा श्रु धातुः परिगणनातिरिक्तो धातुः, अतः अस्मिन् धातौ इदं सूत्रं प्रवृत्तं न भविष्यति। अतएव नटस्य
न भवति इति नागेश भट्टेन कारकम कर्म संज्ञकम इति कारकम इति प्रतीकं गृहीत्वा शेखरे उक्तम अत्रैव अहं विरमामि यतो हि समयः इदानीं जातः अद्य मदीयः अयं यन्त्रः अतीव तावत् विघ्नकरः आसीत् मध्ये मध्ये विघ्नः आगच्छति अतः अत्रैव अहं विरमामि सर्वान् नमस्करोमि साधुवादाः धन्यवादार्हाः अत्रैव अहं समापयामि पुनः श्वः भवन्तः सर्वे आगच्छन्तु इति निवेद्यन्ते।